हाँ तो गाइस ये हमारे पोस्टग्रेस एसक्यूएल की थर्ड वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल में एक डेटाबेस के क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उस डेटाबेस को किस तरह से हम ड्रॉप कर सकते हैं, शेल का यूज करके किस तरह से कर सकते हैं, पीजी एडमिन का यूज करके कैसे कर सकते हैं। सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और मैं डेटाबेस से रिलेटेड काफी कुछ अलग चीजें बताऊंगा जिसमें शेल के अंदर आपके जो माई एसक्यूएल से काफी अलग तरह से इसके अंदर शेल काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप एक बिगनर लेवल पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस को सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ में आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी क्या करूंगा, अभी मैं सिंपल हमारे स्टार्ट मेन्यू पे जाऊंगा और मैं यहाँ पर शेल को टाइप करूंगा। मैं इधर लिखूंगा शेल। तो सिंपल मेरे पास एसक्यूएल का शेल यहाँ पर आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल। पी एसक्यूएल का मतलब होता है पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो मैं इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल के शेल को ओपन कर देता हूँ जिसके अंदर आपको सर्वर का नाम लिखना है। अभी सर्वर हमारा लोकल होस्ट है, डेटाबेस और पोर्ट नंबर और यूजर नेम, और उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है। जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था वो सिंपल पासवर्ड एंटर करना है। और जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर दोगे, एंटर कर दोगे, तो इस तरह से आपके पास एक वार्निंग आएगी। तो सिंपल ये वार्निंग कुछ भी नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है कि आपका जो ये शेल है वो सिंपल पोस्टग्रेस से आपके कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पोस्टग्रेस से हमारा शेल कनेक्ट हो चुका है। और जब भी मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला तो वो पासवर्ड आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि एज अ पासवर्ड फील्ड, वो जो पासवर्ड फील्ड है वो हिडन फील्ड है। तो जब भी मैं कुछ पासवर्ड टाइप करूंगा तो वो पासवर्ड आपको शो नहीं करेगा और आपके सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरीके से होने वाला है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं अभी पोस्टग्रेस एसक्यूएल यहाँ पर यूज हो रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिलेक्ट वर्जन, तो अभी मैं लिखता हूँ सिलेक्ट वर्जन, या फिर इधर वर्जन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट वर्जन का यूज करके अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल में आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। और क्वेरी किस तरह से लिखनी पड़ेगी, क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। मैं एक टेस्ट नाम का मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक मैं इसको वापस ओपन करता हूँ एक बार। ये पोर्ट नंबर और पासवर्ड में पासवर्ड डाल देता हूँ। और अगर मैं इधर लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, तो क्या होगा, सिंपली हमारा एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट डेटाबेस हो चुका है। अगर मेरे को इस टेस्ट नाम के डेटाबेस के क्रिएट कर लिया, अब मेरे को इस टेस्ट नाम के डेटाबेस को यूज करना है टेबल्स क्रिएट करने के लिए या फिर कुछ दूसरी क्वेरीज को रन करने के लिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लैश सी, इसका मतलब कनेक्ट कर दो और जो आपका डेटाबेस है उसका नाम। तो मैं लिखा स्लैश सी। तो मेरे को फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना चाहिए था। देखिए आप, ये वाला स्लैश होता है वो वाला यूज करना था, बैकवर्ड स्लैश। तो बैकवर्ड स्लैश सी और टेस्ट जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ जाए यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस टेस्ट एज ए यूजर पोस्टग्रेस। तो आप देखिए पहले हमारा यहाँ पे पोस्टग्रेस इज इक्वल टू लिखा हुआ रहा था, अब यहाँ पर टेस्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से डेटाबेस से कनेक्ट है और कौन से डेटाबेस पे भी आप काम कर रहे हैं। तो जो क्वेरी आपकी रन हो रही है, जैसे टेस्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ है, आप टेस्ट से कनेक्ट है। अगर पोस्टग्रेस लिखा हुआ है तो पोस्टग्रेस से आप कनेक्ट है। और मेरे ख्याल से आपके पास ये वाली कमांड होती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर वापस से दूसरा वाला डेटाबेस सिलेक्ट कर लूंगा, पोस्टग्रेस वाला। तो मैं लिखूंगा पोस्टग्रेस और इधर एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यू आर नाउ कनेक्टेड टू डेटाबेस पोस्टग्रेस एज यूजर पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस डेटाबेस से मैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका हूँ। और इस तरीके से आप डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं डेटाबेस ड्रॉप करने की बात करूं तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट। तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट। तो जैसे आप ये ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट वाला कमांड लिखेंगे
तो सिंपली आपका जो टेस्ट नाम का डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा, और जैसे आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डेटाबेस से हमारा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। और अगर मैं अब चेंज करने की कोशिश करूँ हमारा डेटाबेस, जैसे मैं ऊपर कर रहा था, मैं अगर टेस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा कनेक्टिंग टू सर्वर स्पेस डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट की हमारी एरर आ चुकी है। और तो इस तरीके से आप डेटाबेस चेक कर सकते हैं। अगर डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा तो आपको एक फैटल एरर यहाँ पर ये प्रोवाइड करके दे देगा। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको पीजी एडमिन ओपन करके बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए पीजी एडमिन क्या होता है। सिंपल आपके पोस्टग्रेस एसक्यूएल को यूज करने का टूल होता है। तो जिस तरह से आपका माई एसक्यूएल का शेल काम करता है उसी तरीके से यहाँ पर हमारा पीजी एडमिन भी काम करता है। तो मैं क्या करूंगा, पीजी एडमिन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये आपका पीजी एडमिन जो रिसोर्सेस है, टूल्स है, कनेक्शन में थोड़ा टाइम लेगा। तो उतनी तो ये थोड़ा टाइम लेगा हमारा वेटिंग फॉर पीजी एडमिन फोर टू स्टार्ट। और जैसा आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट टूल फॉर पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो थोड़ी देर इसको स्टार्ट होने के लिए टाइम देते हैं। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ में काफी सारी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप एक एसक्यूएल के बिगनर है तो एसक्यूएल के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी माई एसक्यूएल वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाएगी, काफी सारी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पोस्टग्रेस माई एसक्यूएल की डेटाबेस की प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से रिलेशन काम करता है, काफी सारी प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसके साथ में ये थोड़ा टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम, तो मैं इसको बंद करता हूँ और मैं इसको एक बार वापस स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी आपका ये जो पीजी एडमिन है वो बड़ा थोड़ा मैं कहूँगा इसको हैवी लेवल का डेटाबेस है, डेवलपमेंट पर्पस और प्रोडक्शन लेवल में ज्यादातर यूज होता है। तो इसको थोड़ा स्टार्ट होने में हो सकता है टाइम लगे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और ये सर्वर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्वर नाम का। तो इस सर्वर नाम का ऑप्शन को जैसे स्टार्ट करोगे तो आपसे ये पासवर्ड का पूछ सकता है। अभी आप देख सकते हैं मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, तो ये अभी हमारा डेटा बेसिस के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं मैंने। और ये हमारा जो बेसिक होता है, जो हर जब भी आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करोगे तो ये पोस्टग्रेस नाम का डेटाबेस तो वहां पर अवेलेबल होगा। तो ये पोस्टग्रेस नाम का पूरा हमारा डेटाबेस है, जिसके अंदर आपको काफी सारे इवेंट ट्रिगर, एक्सटेंशंस, फॉरेन डेटा रैपर्स, लैंग्वेज, पब्लिकेशन स्कीमा और ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आपको खुद को नया डेटाबेस को क्रिएट करना है तो सिंपली आप डेटाबेस पे राइट क्लिक करना और क्रिएट डेटाबेस, और इसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है। आप यहाँ पर ओनर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम कोई दूसरा ओनर क्रिएट करा तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट्स को डाल सकते हैं। इसी के साथ में जो एनकोडिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट आपने क्रिएट करा है तो उसको कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि डेफिनेशंस क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी में भी काफी सारी फील्ड्स है, पैरामीटर्स आपको कौन कौन से क्रिएट करने हैं। इसी के साथ में आपको कुछ स्कीमा लिखना है या फिर एसक्यूएल क्वेरी का रन होगी जब भी ये पोस्टग्रेस डेटाबेस की टेबल क्रिएट होगी। तो ये इस क्वेरी को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इस क्वेरी को भी मॉडिफाई करके देख सकते हैं कि आपको क्या देखना है। और या फिर आपने इधर कुछ भी चेंज करे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो चेंजेस करे उस हिसाब से आपकी डेटाबेस से क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे आप देखिए टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट करा है, ओनर कौन है, पोस्टग्रेस, एनकोडिंग और कनेक्शन लिमिट और ये सब चीजें यहाँ पर आ रहा है। तो अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पर जैसे सेव पे क्लिक कर दूंगा तो सिंपली हमारा एक टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से टेबल्स को भी क्रिएट करते हैं। अभी के लिए मैं बताता हूँ कि अगर मेरे को इस डेटाबेस को डिलीट करना है तो सिंपली मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा और इधर से इस डेटाबेस को सिंपली मैं कंप्लीटली रिमूव कर दूंगा। तो हमारे पूरे एसक्यूएल सर्वर में से वो डेटाबेस बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अगर मैं आपको टेबल्स की बात करूं तो ये देखिए मेरे पास एक सैंपल डेटाबेस है। सैंपल डेटाबेस के अंदर मेरे को स्कीमा नाम की एक जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसके अंदर जाना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर टेबल्स को सिलेक्ट करना और देख सकते हैं कि कितनी सारी टेबल्स हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जैसे कस्टमर, सेशन, माइग्रेशन, एडमिन, लॉगिन, परमिशंस, ग्रुप्स और
काफी सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशन यहाँ पर हमारी अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं आपको कस्टमर्स की हमारी टेबल बताऊं, तो ये हमारे एक्चुअली में कस्टमर की टेबल है जिस सब प्रोजेक्ट पे हम अभी काम कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कौन सा प्रोजेक्ट है। तो ये हमारी एसक्यूएल की डेटाबेस है जिसके अंदर आप देखिए जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा पूरा बैक एंड अपडेट हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर सेव हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज करके कर सकते हैं। काफी एडवांस लेवल का डेटाबेस है, काफी सारी मॉडर्न यूआई एप्लीकेशंस में यूज होता है। जिस तरह से आप मन स्टैक, मीन स्टैक डेवलपर सुनते हैं, इसी तरीके से जेंगो के साथ में आप पोस्टग्रेस का यूज काफी सारी जगह सुनने को मिलेगा। अगर आप जेंगो डेटाबेस, जेंगो फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरे फ्रेमवर्क का भी यूज कर रहे हैं, आप रिएक्ट के साथ में भी पोस्टग्रेस एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पोस्टग्रेस के अंदर डेटाबेस काम करता है। किस तरह से आज की वीडियो में देखा, किस तरह से आप डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप उस डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो आपके शेल के साथ में। तो इस तरीके से आप तो इस तरीके से हमारी ये एसक्यूएल की जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट आगे चल रही है। अगर आपको प्लेलिस्ट इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके भी दिमाग में कोई टॉपिक है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की, पोस्टग्रेस एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।